कल हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ लिया था बेसिक क्या है फंक्शन का, ठीक है। आपके पास बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे हम कितने फंक्शंस पढ़ेंगे मैं अगर आपको बताऊं तो फंक्शंस जैसे दो टाइप के अगर बता दिए जाए तो एक फंक्शन होते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है, और एक होते हैं ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुआ। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में कौन कौन से आ गए आपके पास? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपके पास आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, आपके पास आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और आपके पास आया लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और अगर बहुत लेना है तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन में आपको पता है एल्जेब्रिक फंक्शन में मेनली क्या आता है आपके पास? पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको हम लिख देता हूं, एक चीज आपकी आती है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एक चीज होती है मेरे पास रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन क्या चीज है? रैशनल फंक्शन ये एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक आता है इर्रेशनल फंक्शन, ये सब ऐसे, ये सब नाम है इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन क्या है? फंक्शन की पावर में 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 ऐसे करके कुछ रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन लगा हुआ है पावर में, ठीक है। और फिर आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज, पीस ना टुकड़ों में, पीस पीस के साथ टुकड़े को कहते हैं ना, पीस वाइज। यही है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे ही आपके ज्यादातर जैसे कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे, ठीक है। उस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में कुछ स्पेशल टाइप हैं। उसमें पहली चीज आपके पास आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अगर आता है मॉड्यूलस फंक्शन, पहले मॉड्यूलस लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है, पहला मॉड्यूलस ही लिख देता हूं। मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये क्या बात हो गई? पीस वाइज डिफाइंड है, पीस वाइज डिफाइंड, हाँ पीस वाइज डिफाइंड में कुछ ये स्पेशल टाइप होते हैं, लेकिन इन जनरली पीस वाइज डिफाइंड हो सकता है। ये स्पेशल टाइप क्या है? मॉड्यूलस अपने आप में पीस वाइज डिफाइंड है, पीस वाइज टुकड़ों में डेफिनेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीस वाइज, फ्रैक्शनल पार्ट पीस वाइज, पीस टुकड़ों में डिफाइंड है, सिग्नम पीस वाइज, और पीस वाइज डिफाइंड इन जनरल भी होता है, इन जनरल पीस वाइज, ठीक है। यही सबसे ज्यादा तकलीफ दे फंक्शन होते हैं हमारे लिए, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में तो इतनी तकलीफ देते हैं आपको, अलग से टाइप बनी हुई है, बाकी सब एक तरफ, सबके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके लिए आपको बेसिक पे जाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। एक चीज होती है ना, कुछ चीज होती है बेसिक, कि डिफरेंशिएशन में आपको बेसिक पता होता है क्या, आप डिफरेंशिएशन करते चले जाओ। एक वो तो पहला रूल भी होता है लिमिट वाला, खैर, लेकिन जैसे हर चीज में एक बेसिक होता है और एक होता है कि आपने फॉर्मूला, आपको आगे बढ़े तो नया फॉर्मूला दे दिया कि अब उतना बेसिक नहीं लगाना, आप इस फॉर्मूले से जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलस के अंदर कुछ बेसिक मेथड होते हैं, लेकिन हमारे पास भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले निकलते आते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बाकी सब हो जाता है, ये नहीं होता। ये कैसे होता है? फिर ये वहीं बेसिक पे जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ दे हो जाता है, ठीक है। तो पीस वाइज डिफाइंड हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। अब आप कहोगे तो सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप कोई ऐसी नई चीज थोड़ी आ जाएगी, ठीक है, इन सब में। अच्छा, आओ ये पहला देखते हैं। पहली चीज जो हम देखें, पॉलिनोमियल नहीं देखते, पहला देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्यों मॉड्यूलस? क्यों? सबसे कॉमन फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोला जाता है? अ फंक्शन एफ आर टू आर लिख देता हूं, इज सेड टू बी मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इज सेड टू बी मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होना? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है? यही लैंग्वेज चाहिए मुझे, यही डायलॉग चाहिए कि अंदर वाला, मैं एक्स नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं जो अंदर बैठा हुआ है मॉड के, वो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, ये एज इट इज बाहर आएगा कि ये एक्स का एक्स ही आएगा। कब? जब एक्स पॉजिटिव है। ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा कब? जब एक्स नेगेटिव है। अंदर कौन था? अंदर एक्स था। जब एक्स पॉजिटिव हो गया तो इसने एज इट इज बाहर रख दिया कि एक्स था तो एक्स ही बाहर आ गया।
जब x नेगेटिव हो गया, मतलब अंदर वाला नेगेटिव हो गया, अंदर वाला, तो उसने माइनस साइन लगा के बाहर रखा, माइनस साइन। ये क्या चीज होती है असल में? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो ऑपरेशन होता है ना, मॉड्यूलस करता क्या है? ये अपने आप में आपको समझना है, ये पॉजिटिव करने की मशीन है, पॉजिटिव करने की मशीन है। पॉजिटिव करने कैसे कि अगर मॉड्यूलस में हमने 2 डाला तो 2 निकलेगा, -2 डाला तो भी 2 निकलेगा। ये -2 को 2 बनाया कैसे गया? माइनस को मिटाया थोड़ी गया है, आपने इस -2 के बाहर एक माइनस लगाया है। जाने में इंटरमीडिएट स्टेप देखो, इंटरमीडिएट स्टेप। बीच में क्या हो रहा था? बीच में -2 था, उसके बाहर एक माइनस लगाया। इसका मतलब जब अंदर मॉड के अंदर जो बैठा था, जब वो पॉजिटिव था तब तो एज इट इज बाहर रख दिया, जब वो नेगेटिव था तो कैसे बाहर रखा? उसको पॉजिटिव बना के। वो तो ठीक है, पॉजिटिव बनाया कैसे? कि ये जो टर्म था, जो अंदर वाला टर्म था, उसके बाहर एक माइनस लगाया। देखो ये अंदर वाला टर्म है ना -2, इसके बाहर एक माइनस लगाया। अब वो आपको आंसर की शक्ल कैसी दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन जो अंदर वाली वैल्यू थी उसके बाहर माइनस लगाया। तो देखो यही यहां पर किया है कि मॉड एक्स है, जब अंदर वाला ये जो एक्स है, जब ये पॉजिटिव हो गया तो उसने एक्स को एक्स की तरह रख दिया बाहर एज इट इज। तो जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो कैसा आता है? वो एज इट इज बाहर आता है। ऐसे ही आपको याद रखना है। और जब ये x जो अंदर बैठा है मॉड के, जब ये नेगेटिव हो गया, व्हेन x इज नेगेटिव, मतलब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव, तो जो अंदर बैठा था उसके बाहर माइनस लगकर आया। ठीक है, क्या सोचना है आपको? माइनस के साथ अंदर वाला पॉजिटिव एज इट इज, अंदर वाला नेगेटिव माइनस के साथ। अच्छा अच्छा, ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। ठीक है, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड एक्स when x is greater than or equal to 0, when x is less than 0। ठीक है, क्या बात हो गई? y is equal to मॉड एक्स था, मॉड एक्स ऐसा दिख रहा है तो मैं मॉड एक्स को बीच में से हटा रहा हूं। y is equal to x when x is greater than or equal to 0, y is equal to minus x when x is less than 0। किसी को तकलीफ तो नहीं? ये क्या कर दिया? यही होता है पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड में आपको ये ब्रैकेट लगा दिखेगा। पीस वाइज डिफाइंड का कैसे? पीस वाइज कैसे? कि पूरे डोमेन के लिए, डोमेन क्या था? फंक्शन कहां से डिफाइन किया आपने? आर के लिए, सारे रियल नंबर के लिए। पूरे डोमेन को टुकड़ों में बांटा। कितने टुकड़े में बांटा? 2 टुकड़े में। कब? जब x पॉजिटिव था तो अलग है फंक्शन। फंक्शन क्या है भाई? y इज इक्वल टू एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एफ एक्स की वैल्यू x आ रही है। जब x नेगेटिव है, मतलब आधा डोमेन ये ले गया, आधा डोमेन ये ले गया। जब x नेगेटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -x आ रही है। इसका मतलब उस पार्ट के लिए डोमेन के अलग डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन बोली जाती है ना फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और इस पार्ट के लिए फंक्शन की अलग डेफिनेशन है, एफ एक्स इक्वल टू -x। ठीक है, तो क्योंकि पीस वाइज डिफाइन हुआ है, फंक्शन को पीस वाइज कर करके डिफाइन किया गया है, तो ये बोला जाता है पीस वाइज डिफाइंड। तो स्पेशल टाइप होती है मॉड्यूलस पीस वाइज डिफाइंड में। कर मैंने दोनों को बांट दिया कि जब आपका x पॉजिटिव है तो फंक्शन y इज इक्वल टू x है, जब x नेगेटिव है तो फंक्शन y इज इक्वल टू -x है। अब आप ग्राफ बनाने गए, ये होता है ओरिजिन। आपको पता है इस तरफ होता है x पॉजिटिव और इस तरफ होता है x नेगेटिव। बात ये हुई थी कि जब x पॉजिटिव है तो उस टाइम पर x पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू x के बराबर है। इसका मतलब जब x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू x की लाइन आएगी। मतलब इधर 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 सिर्फ इधर इधर किसकी लाइन आएगी? y इज इक्वल टू x। पर 0 पे भी, इक्वल टू 0 पे भी, वो तो 0 0 होना है उस टाइम पे तो। और बाकी क्या? y इज इक्वल टू x की लाइन। ऊपर लिए क्या सर? नहीं, ऊपर की बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बात है कि जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 इधर होता है तो y इज इक्वल टू x की लाइन तो पूरी जाती है। आपको कितनी चाहिए? आपको तब चाहिए जब x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है तब y इज इक्वल टू x की लाइन। और जब जब आपका x नेगेटिव है तो फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू -x। जब x नेगेटिव इधर होता है तो y इज इक्वल टू -x की लाइन। कल ही देखा, y इज इक्वल टू -x की लाइन ऐसे जाती है। उसमें से कितना पार्ट लेना है आपको? यहां तक, क्योंकि उधर तो x पॉजिटिव हो जाएगा। आपको y इज इक्वल टू -x सिर्फ तब लेना है जब x नेगेटिव इधर होता है। तो ये लाइन y इज इक्वल टू -x की ऐसे चली गई, ये y इज इक्वल टू x की लाइन, ये y इज इक्वल टू -x की लाइन। ठीक है, डोमेन आपको पता है कि उधर से उधर फंक्शन ऐसे x पे कितना एक्सपेंशन है फंक्शन का, उधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट। आपको पता है कि डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू R। और कोई रेंज ऑफ फंक्शन पूछ ले आपसे, रेंज मतलब नीचे से नीचे की वैल्यू, नीचे से ऊपर देखते हैं ना, ये सबसे नीचे की वैल्यू। यहां पे y की वैल्यू 0 और ऊपर तक चलते चला जा रहा है। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, y की ये वैल्यू मिलती जा रही है। कहां तक मिल रही है? वो इनफाइनाइट तक। रेंज कहां से शुरू हो रही है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। आपको दिखाता हूं रेंज किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू। इसका मतलब y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट।
ठीक है, y किसके बराबर था, y तो मॉड x के बराबर था, इसका मतलब मॉड x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब कोई अगर आपके सामने ये लिख दे कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो कोई तकलीफ नहीं, भैया इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं ये और ये सेम बात है। मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब मॉड x कहां से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर इनफाइनाइट। इससे आपको पता चलेगा कि मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा वाला पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव। कौन सा वाला पॉजिटिव आएगा, नॉन नेगेटिव वाला। पॉजिटिव तो है, कौन सा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव वाला। नॉन नेगेटिव कौन सा होता है, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, वरना पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन हम पॉजिटिव ही बोल देंगे, नॉन नेगेटिव होता है या वो पॉजिटिव होता है। आपको पता है रोज रोज नॉन नेगेटिव तो बोला नहीं आ सकता, पॉजिटिव बोलेंगे, इतना हमारे दिल मिले हुए हैं कि आप समझ जाओगे आप सर नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। आम भाषा की बात है ना भाई, बोलने चालने में कैसे बोलेंगे, बार बार नॉन नेगेटिव इतना बड़ा टर्म कौन बोलेगा। पॉजिटिव बोलने की आदत है, पॉजिटिव बोलेंगे, आप दिल में समझोगे सर नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं इस टाइम, पोल तो पॉजिटिव रहे। और जब सिर्फ पॉजिटिव की बात होगी ग्रेटर देन 0 वाली, तब भी आप समझ जाओगे इस टाइम पे ओनली पॉजिटिव की बात हो रही है। वो आप खुद से समझने लगोगे, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको ओपन करना होता है। कि अगर आपके पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, y इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स जो था वो मॉड्यूलस के अंदर कोई पड़ा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कैसे सोचा जाता है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कोई कंडीशन, दो बातें होंगी, या तो मॉड के अंदर वाला x की बात नहीं है, बिल्कुल x की बात नहीं है कि सर x पॉजिटिव होता है तब एज इट इज लिखते हैं कि नहीं, नहीं, ये इस चक्कर में मत फंस जाना यहां पर इसको डेफिनेशन देखकर कि जब x पॉजिटिव है, कि जब x पॉजिटिव है तब एज इट इज बाहर निकालते हैं। नहीं, जब अंदर वाला पॉजिटिव है तब एज इट इज बाहर निकलता है। अंदर कौन बैठा है इस टाइम पे, ये बैठा है। ये जब पॉजिटिव होगा, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है। मॉड का तो काम ही पॉजिटिव करना है। मॉड ने कहा भाई तुम पहले से पॉजिटिव हो, तुम एज इट इज बाहर जाओ, तुम क्यों चेक करवाने आए हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद अब एक केस क्या बना, एक केस बना या तो अंदर वाला पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव। अब अंदर वाला मान लो नेगेटिव है, अगर अंदर वाला नेगेटिव हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये लेस देन 0 हो गया, ये नेगेटिव होने का मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव बैठा है। मॉड उसको कैसे बाहर निकालेगा, पॉजिटिव करके। पॉजिटिव करने के लिए मॉड क्या करता है, माइनस साइन लगा के बाहर रख देगा। ये नेगेटिव था पहले से, इस पे माइनस साइन लगा के बाहर रख दिया, माइनस साइन लगा के, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब दिल में सवाल कभी कभी ये उठता है, सर मॉड तो अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो ठीक है लग रहा है, इसके बाहर तो माइनस लगाए, ये कहां से पॉजिटिव हो गया। अरे ये क्वांटिटी खुद कैसी थी, लेस देन 0 थी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव के बाहर माइनस लगाओगे तो ये कैसा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। दोनों ही जो आंसर निकाले मैंने, या तो ये होगा या वो, दोनों ही कैसे होते हैं, अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मॉड के आंसर है। मॉड इज पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव कौन सा, नॉन नेगेटिव वाला। इतनी समझ में आ रही, अंदर वाला जब पॉजिटिव है। फिर दिल में आएगा एक्स के बारे में बताओ उसमें, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लोगे कि ये पॉजिटिव एक्स की किस वैल्यू के लिए होती है और नेगेटिव एक्स की किस वैल्यू के लिए होती है। कोई बच्चों के दिल में आएगा सर अगर डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। हाँ ठीक है, मॉड एज इट इज बाहर रख देगा, तब तो दो आंसर नहीं आएंगे। हाँ तो जरूरी थोड़ी नहीं है, जरूरी थोड़ी है। अब पूरा अंदर वाला पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं। आओ भाई छोटा छोटा सा एग्जांपल देखता हूं मैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस में एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना देखना है हमको। ग्राफ तो देख लिया आपने। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस 1। दो बातें होंगी भाई, या तो एक्स माइनस 1 आपका पॉजिटिव होगा या एक्स माइनस 1 आपका नेगेटिव होगा। अगर एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर एक्स माइनस 1 बैठा है ना, अंदर वाला पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज बाहर रख देगा। मॉड कहेगा भाई तुम पॉजिटिव थे क्यों आए हो परेशान करने। अंदर वाला अगर नेगेटिव है तब मॉड खुशी होगी, हाँ ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था। अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको मैं पॉजिटिव करके बाहर भेजूंगा, कैसे, माइनस साइन लगा के, माइनस में एक्स माइनस 1। फिर आपको लगेगा वो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एक्स की किस वैल्यू के लिए, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। इसका मतलब एक्स जब 1 से बड़ा है तो आंसर एक्स माइनस 1 निकलेगा, और जब एक्स 1 से छोटा है तो आंसर माइनस में एक्स माइनस 1 निकलेगा। इतनी बात में तकलीफ नहीं। आओ देखना, मैं इसको और अच्छा कर रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू
1 माइनस एक्स, या मैं ऐसे लिख दूं माइनस एक्स प्लस 1, जब आपका x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। कब? जब x 1 से छोटा है। अच्छा अच्छा, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, हाँ भाई, वैल्यू मॉड अपनी वैल्यू बदल कहां पर रहा है? अब आपको देखिएगा मॉड की वैल्यू पीस वाइज डिफाइंड तो है फंक्शन, किस जगह पे वैल्यू बदल रही है? कि जब जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन अलग है और 1 से छोटे के लिए फंक्शन अलग है। इसका मतलब 1 पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपने 1 लगा लिया पहले तो, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की लाइन आएगी। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की लाइन देखना, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे, x माइनस 1 की लाइन एक नीचे से जाएगी, नीचे से जाएगी, ऐसे जा रही होती। लेकिन आपको कहां पे चाहिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1? जो x 1 से बड़ा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की ये जो लाइन है, इसको सिर्फ वहां से लेंगे जब x 1 से बड़ा है। ये लाइन ऐसे जा रही होगी ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की, ऐसे करके। उसमें आप सिर्फ कहां से लोगे? जब x 1 से बड़ा है, ये वाली लाइन। अच्छा, फिर ये माइनस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ऐसे जाती है, माइनस एक्स प्लस 1 की लाइन ऐसे जाएगी ऐसे। लेकिन आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 की लाइन चाहिए कब? जब x 1 से छोटा है। इसका मतलब आप इसकी लाइन बनाते रहोगे, 1 से पहले पहले तक बनाओगे, 1 के आगे तो चाहिए नहीं, ये वाली लाइन 1 के आगे चाहिए नहीं। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आया आपके पास x माइनस में, इसको मैं ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू, और ये आया y इज इक्वल टू माइनस में x माइनस 1। जो वो पॉजिटिव थी वही ये नेगेटिव है। जैसे प्लस का x आया था, एक माइनस का x आया था, ऐसे ये प्लस का x माइनस 1 है, ये माइनस का x माइनस 1 है। इधर उधर वाली लाइन की इक्वेशन सेम रहती है प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है। मैं आपको लीनियर के लिए समझाता हूं, पूरे लीनियर के लिए एक ही बात है। लीनियर कौन से लीनियर के लिए? x के लिए। y इज इक्वल टू मॉड x हो जाए, मॉड में x प्लस 1 हो जाए, मॉड में x माइनस 2 हो जाए, मॉड में x प्लस 3 हो जाए। लो ठीक है, आप y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ देखना एक बार, ऐसा होता है। ये वी शेप्ड ग्राफ है, वी शेप्ड ग्राफ। इसकी जो ये नोक आ रही है, नोक ये 0 पर आ रही है, ये उस जगह पर आ रही है। और मैं अच्छा करता हूं कि ये x इज इक्वल टू 0 पर आ रही है, समझना भाई। मॉड के अंदर जो टर्म बैठा है उसका टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जिस जगह पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट 0x की किस वैल्यू पर हो रहा है? x की वैल्यू 0 पर। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पर नोक आई है। आपने अभी x माइनस 1 वाला बनाया, इसका कोई अगर आपसे टर्निंग पॉइंट पूछ ले, इसका टर्निंग पॉइंट आप समझते हो अब तक? टर्निंग पॉइंट वो जिस जगह पर ये x की वो वैल्यू जिस पे ब्रैकेट 0 हो जाए, ये x माइनस 1 वाला, ये x की वैल्यू 1 पर 0 हो रहा है। तो देखो वो जो v वाला ग्राफ था, v वाला ग्राफ, वो पहले उसकी नोक कहां पर थी? 0 पर। अब उसकी नोक कहां शिफ्ट हो गई आपकी? 1 पर। क्यों? क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट कितना था आपका? 1 था। तो वो नोक शिफ्ट हो जाती है टर्निंग पॉइंट के ऊपर, वो टर्निंग पॉइंट पे जाके शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब सर x प्लस 1 के अंदर तो हमारा टर्निंग पॉइंट, इसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट है ये 0 कहां पर हो रहा है? x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, माइनस 1। इसका मतलब इस वाले के अंदर आपके पास माइनस 1 पे शिफ्ट हो गया, ये ऐसे करके आएंगी लाइन। ये देखो जो नोक कहां शिफ्ट हो गई? माइनस 1 पे। और लाइन कैसे लिखी जाती है मैं आपको समझाऊं। ये लाइन कैसे लिखी जाएगी? ये लाइन तब लिखी गई है जब ये एज इट इज बाहर निकला है, मतलब x प्लस 1। और उधर वाली लाइन कैसे लिखी जाती है? वो इसका नेगेटिव होती है, इसका नेगेटिव होती है, मतलब y इज इक्वल टू माइनस में x प्लस 1, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये y इज इक्वल टू माइनस में x प्लस 1। देखो दिखाया था यहां पर कि ये y इज इक्वल टू x होती है, y इज इक्वल टू माइनस x होती है। उधर वाली पॉजिटिव की होगी, इधर वाली नेगेटिव की होगी। आप इसमें कोई सा भी बना सकते हो। इसमें आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट 2 है, कि ये x इज इक्वल टू 2 पर ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो v वाला ग्राफ था आपका वो 2 पर शिफ्ट हो गया, 2,0 पर, x इज इक्वल टू 2 पर शिफ्ट हो गया। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये y इज इक्वल टू माइनस में x माइनस 2। ऐसे ही लिखने की आदत डालो, 2 माइनस एक्स नहीं, कि जो वो प्लस का है वही वो माइनस का है। प्लस वाला क्यों निकला? कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तो 2 से बड़ी वैल्यू में से 2 घटाऊंगा तो अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज बाहर निकलेगा। ये हमने पैटर्न से देख लिया। ऐसे ये x इज इक्वल टू माइनस 3 पर शिफ्ट होने वाली है,
ठीक है, -3 पर, -3,0। ये जो v की जो नोक है ये -3 पर शिफ्ट होगा, और ये वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 3, और ये y इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ x प्लस 3, माइनस साइन के साथ। ये इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होगी कि ये जो लीनियर है जिसके अंदर x के साथ कोफिशिएंट 1 है, मतलब लाइन की स्लोप 1 है, वो मॉड x के ग्राफ को क्या करता है कि y इज इक्वल टू मॉड x है, उसी ग्राफ को उठा के शिफ्ट करता रहेगा, कहां पर, टर्निंग पॉइंट पर। ठीक है, अरे आपको क्या आना चाहिए इसके अंदर, आपको आना चाहिए वन लाइन रिप्रेजेंटेशन। वन लाइन का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, वन लाइन पर रिप्रेजेंटेशन किसी भी फंक्शन का, ठीक है, कि y इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 लिखा था, वन लाइन पे आपने टर्निंग पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 1 लगा दिया, जिसपे ये ब्रैकेट 0 हो रहा है, क्योंकि ये 1 के इधर उधर अपनी वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, अब देखना, अब मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूं, ये वो नहीं है कि प्लस माइनस प्लस लगाने जा रहे, अरे इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहे, वन लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उस तरफ फंक्शन क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये नंबर लाइन है, एक्स की वैल्यू दिखा रहा है, ये एक्स की वैल्यू 1 है यहां पर, इसके आगे एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई तो 1 से बड़ी वैल्यू में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसके आगे की जितनी भी वैल्यू है उसके अंदर ये जो वैल्यू उसमें ये जो x माइनस 1 है पॉजिटिव रहेगा। अगर x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा मतलब मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव, मॉड एज इट इज बाहर रखेगा, मतलब यहां पे फंक्शन आएगा आपका y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू है इस तरफ, 1 से छोटी वैल्यू यहां रखूंगा, मान लो 0 रख दी, 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, अंदर वाला कैसा आया, नेगेटिव। तो 1 से छोटी वैल्यू में से 1 घटाऊंगा तो ये जो टर्म है नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव, मॉड निकलेगा माइनस साइन के साथ, तो y इज इक्वल टू माइनस में x माइनस 1। ठीक है, दोनों में फंक्शन डिफाइन हो गया आपको, और आप चाहो तो फिर यहीं पे ग्राफ खींच दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन वन लाइन रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये क्यों इस क्वेश्चन के लिए क्या जरूरत थी, इसके लिए जरूरत नहीं है, ये उस पर तो दिखाया है, जरूरत आपको इसकी आगे पड़ेगी। क्वेश्चन क्या मतलब, एग्जाम्पल में तीसरा समझ लो। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 प्लस में मॉड में x माइनस 2, समझना भाई, मॉड में x माइनस 1 प्लस मॉड में x माइनस 2। मैं वन लाइन पर रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको वन लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। टर्निंग पॉइंट एक है 1 और एक है 2, थोड़ा दूर दूर बनाना। ठीक है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, अगर मैं उधर जा रहा हूं तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी वैल्यू में से अगर 2 घटा रहा हूं, 2 ये सारी वैल्यूज x की 2 से बड़ी आएंगी ना, 2 से बड़ी वैल्यू में से अगर मैं 2 घटा रहा हूं तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब इस तरफ जो है ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो ये तो अपनी वैल्यू चेंज वहां यहां पर करेगा ना, 1 पे करेगा ना, इसका टर्निंग पॉइंट तो 1 है, वहां से तो कोई मतलब नहीं है, सब उधर के तो पॉजिटिव ही है। तो ये अंदर वाला पॉजिटिव हो गया यहां के लिए, अगर अंदर वाला पॉजिटिव हो गया एज इट इज बाहर आ जाएगा, ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा, दोनों एज इट इज बाहर आ जाएंगे। यहां पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2। ठीक है, अच्छा जब ये वाला पार्ट लिया, इस वाले पार्ट में x 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़े में से 1 घटाऊंगा, ये पॉजिटिव है, ये एज इट इज खुलेगा मॉड। अच्छा 2 से छोटी वैल्यू है लेकिन 2 से छोटे में से 2 घटाऊंगा, ये अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव है मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा x माइनस 1 एज इट इज खुला और माइनस साइन के साथ आपके पास x माइनस 2। ये फंक्शन यहां के लिए, और यहां के लिए x की वैल्यू जब आपकी 1 से छोटी है, 1 से छोटी वैल्यू आपको पता है जब उस तरफ पॉजिटिव आया था ये, तो इस तरफ कैसा आएगा, अंदर वाला नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये भी माइनस साइन के साथ, वो तो हो ही चुका है माइनस साइन के साथ, दोनों माइनस साइन के साथ खुलेंगे। y इज इक्वल टू माइनस साइन में x माइनस 1 माइनस साइन में x माइनस 2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यहां पर y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हुआ x और माइनस x कट गए, 2 माइनस 1 1 आया। ठीक है, और यहां पर y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, मतलब मैं इसको लिख दूं माइनस में 2x माइनस 3। इसको और कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखने का तरीका ये होता है वैसे तो, कि मॉड्यूलस में x माइनस 1 y इज इक्वल टू प्लस में मॉड में x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो 3 पार्ट आएंगे। एक तो पहली चीज आती है कि जब आपका x जो है
वो 2 या 2 से बड़ा है, एक आती है वैल्यू x जब 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, एक आती है x 1 से छोटा है। ठीक है, x जब 2 से बड़ा आया था तो फंक्शन कितना निकला था आपका 2x - 3। x जब 1 और 2 के बीच में आया था उस टाइम पे फंक्शन की क्या वैल्यू आई थी 1। x जब 1 से छोटा आया था तो उस टाइम पे क्या आया था माइनस में 2x + 3, माइनस में 2x - 3। ये पीस वाइज डिफाइंड तरीके से लिख दिया। वन लाइन पे सोचना बहुत आसान है, वन लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, वन लाइन की रिप्रेजेंटेशन की आपके लिए बहुत काम आएगा। किताब में ऐसे नहीं दे रखा होता, वैसे ही दे रखा होता क्योंकि इतनी बड़ी चीज ही नहीं है, लेकिन वन लाइन का रिप्रेजेंटेशन मुझे जहां पर चाहिए कैलकुलस में, जहां पर हम इसके अंदर ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं कि नंबर किधर भाग रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, वहां पे तो फिर बुकिश लैंग्वेज बहुत बहुत तकलीफ देती, बहुत तकलीफ देती है हमको समझने के लिए, तभी आसानी रहती। तो वन लाइन पे आपने कर दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, आओ देखो। हाँ भाई, y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 2x - 3, y की वैल्यू 2x। आओ भाई देखो भाई, 1 से 2 चल रहा है जब x की वैल्यू जब 1 से 2 है तो y = 1 आ रहा है। y = 1 की लाइन ऐसे जाएगी ना सीधे, y की वैल्यू 1 रही, चेंज ही नहीं हुई भाई। x की वैल्यू 1 लो, 1.1 लो, 1.2 लो, 1.3 लो, ठीक है, y कितना आ रहा है आंसर, y तो 1 आ रहा है। हर जगह y की वैल्यू 1 1 1 1 1 निकलती आ रही है। उसके बाद जब x 2 से बड़ा है तो y = 2x - 3, y = x ऐसे होता है, 2x थोड़ा सा ऐसे ले लो, 2x - 3 नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, लाइन यहां से जाएगी ऐसे करके, इसी पॉइंट से जाएगी। आप चाहो तो करके देख लो, x की वैल्यू 2 रखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है जहां पे x 2 है, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 - 3 1 आ जाएगा, और आपको पता है यहां पे y 1 था, तो यहां से जा रही है। ठीक है, तो y = 2x - 3 ऐसे चला गया, 2x - 3 की लाइन ऐसे जा रही है। आपको 2x - 3 कब लेना है, जब x 2 से बड़ा है, तो वैसे तो 2x - 3 की लाइन ऐसे जा रही थी, लेकिन आपको कब लेना है 2x - 3, आपको तब लेना है जब x 2 से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसको देखो, -2x - 3, इसको हम चाहो तो ऐसे लिख लो आपकी थोड़ा बेहतर समझने के लिए। वो लिखा ऐसे जाता है, वैसे ऐसे क्यों लिखा जाता है, जिससे आपको पता चल जाए एक उधर वाला प्लस का है, उधर वाला माइनस का है, जैसा वो प्लस का वैसे माइनस का। ये थी -x की लाइन, ये थी -2x की लाइन, थोड़ा इस तरफ, उसमें क्या किया 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, इसका मतलब ऊपर चढ़ गई, तीन ऊपर चढ़ गई, लाइन ऐसे जाती। लेकिन आपको -2x + 3 चाहिए कब, जब x 1 से छोटा है, 1 छोटा मतलब इस तरफ, यहां था ना 1, ये जाती -2x + 3 की लाइन। ठीक है, और वो तब तक चाहिए आपको जब x 1 से छोटा है, 1 से जरा सा भी बड़े पे नहीं चाहिए, ऐसे बनकर आएगा। ये आपका बनकर आता है बोट ग्राफ। बोट ग्राफ बनकर आता है, देख लो आराम से, दो मॉड का सम किया है, डिफरेंस की बात नहीं करिए, अभी सम किया है। ठीक है, सम में करेंगे इस पे एग्जाम्पल, अभी क्यों परेशान हो रहे। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ लिया वही सेम एग्जाम्पल है जो 11th में कराए थे। ठीक है, कोई आपने नई चीज सोच ली, किसी बच्चे को लगेगा सर ये तो वही सेम एग्जाम्पल है, अरे किसी को नहीं, मैं सबको बता देता हूं कि वही सेम है जो आपको 11th क्लास में करवाए थे, इतना सा भी फर्क नहीं है एग्जाम्पल में। जरूरत क्या है आपको, मुझे एडिशन समझाना, कोई सा भी एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है, तो वही सेम चीज है, एकदम वही सेम चीज, जिससे उसको याद है वो यहां से लेकर अभी जब तक कि ये एडिशन चल रहा है 2 का, वो आगे भी स्किप कर सकता है, 3 के एडिशन में आ जाना। ठीक है, उसके अंदर आपको ये नहीं बताया था कि जब यहां पर आपके कोफिशिएंट लग जाए इसके साथ 11th में, तब क्या फर्क आएगा, ये बोर्ड किस तरफ झुकती है, कैसे बनती। ठीक है, वो सब ठीक है आपके लिए, लेकिन ये वही सेम है जो हमने 11th क्लास में देखा था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपके पास बोर्ड ग्राफ का। अब आपकी मर्जी है, अब आप देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, y = mod में x + 1 x - 1। ठीक है, आपको पता है क्या सोचना है आपको,
अब पहले मैं क्या करता हूँ ना कि मैं उसी में आपको ना टेक्निक समझाता हूँ। जैसे आप पहले डायरेक्ट ग्राफ बनाओ फिर लिखो। आपने क्या किया, पहले लिखी इक्वेशन, पहले फंक्शन निकाला पूरा y इक्वल टू, और फिर ग्राफ बनाया। हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि पहले ग्राफ बना लें और फिर फंक्शन लिखें। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये जो टर्निंग पॉइंट थे 1 और 2 वो तो लिख लोगे निकाल के। 2 के उधर दोनों को ऐड किया गया, देखो दोनों को ऐड किया गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x - 3 आएगा। तो इस तरफ वाला जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐड करके। और जो इस तरफ वाला है वो माइनस में जो आपका ऐड करके आया था। भाई उधर वाली लाइन उधर वाली लाइन में यही फर्क था, ये लाइन 2x - 3 की थी, माइनस में 2x - 3 की थी। और ये कैसे आ रहा है, ये y इक्वल टू 1 आ रहा है। ये कैसे आएगा, ये हमेशा ऐसा होगा कि बीच वाला टर्म होगा उसमें यहां माइनस लगेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, दिस माइनस दिस होगा, बड़े में छोटा। ये टर्निंग पॉइंट और ये टर्निंग पॉइंट का सबट्रैक्शन, ये y इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। 2 - 1 करोगे 1 आएगा, तो y इक्वल टू 1 आया। देखो हमेशा यही होगा, ठीक है। आओ मैं दिखाता हूं टर्निंग पॉइंट लगाने। अब तो आप समझ गए हो टर्निंग पॉइंट कितना, एक 1 है और एक -1 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 2x आएगा सिर्फ, मैं ऐड करूंगा 1 और -1 कट जाएंगे, 2x आएगा। मतलब इसके इधर जो है आपका 1 के इधर आपको 2x की लाइन बनानी है 1 के राइट में, और इधर फिर -2x की बना। और इन दोनों का डिफरेंस बताओ जरा मुझे, 1 माइनस -1 कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब जो बीच में लाइन आनी है आपके पास वो तो y इक्वल टू 2 की आनी है। इधर आपका y इक्वल टू 2x जाना है, इधर भी y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू 2x और इधर y इक्वल टू -2। और अब आप बिल्कुल पूरा तरीके से फंक्शन लिखो, y इक्वल टू अगर 2x आया व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आपके पास 2 आया व्हेन x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। और आपके पास -2x आया व्हेन x इज लेस देन -1। अब आराम से आप फंक्शन लिखो पूरा। कैसे बनाया, बोर्ड ग्राफ बनाना, आपको पता है बोर्ड बननी है। किस चीज का फर्क था, टर्निंग पॉइंट का। टर्निंग पॉइंट कौन से, इधर का -1 इधर का 1 और -1, ठीक है। 1 के उधर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बड़े वाले के उधर दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर 2x आ गया, ठीक है। जो इधर का आया उसी के बाहर माइनस लगा के इधर लिखना है, ये -2x की लाइन हो गई। ये कैसे आता है, ये इन दोनों टर्निंग पॉइंट के डिफरेंस से आता है। आप देखो इनके बीच में जब आप लोगे तो ये खुलेगा माइनस साइन के साथ और ये खुलेगा प्लस साइन के, एज इट इज। तो ये x+1 खुलेगा, -x -1 खुलेगा, -x+1 खुलेगा, तो x कट जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, वही आया है, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया ऐसे, इससे कि अब आपके पास बोर्ड आए तो पहले आप बनाओ ग्राफ 2 मॉड के सम में, और ग्राफ बनाने के बाद फिर आप फंक्शन लिखो, वरना फंक्शन लिखने में 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन में टाइम लगता है, ठीक है। और बना दूं एक, y इज इक्वल टू, बल्कि अब तो समझ गए होगे, ठीक है। मैं 3 का लेता हूं, x - 1 प्लस में मॉड में x - 2 प्लस में मॉड में x - 3। मैंने 3 फंक्शन का 3 मॉड का सम ले लिया। अच्छा 3 मॉड का सम ले लिया। क्या करें, अभी इसमें तो बोर्ड कैसी बनेगी सब पता नहीं। सबसे पहले तो 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन, इधर आया 1, इधर आया 2, इधर आया 3, टर्निंग पॉइंट लगा दिया। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी, तो 3 पे तो सिर्फ इस मॉड की वैल्यू बदल रही है, इसकी तो आगे 2 पे बदलेगी, इसकी 1 पे बदलेगी, अभी सिर्फ उसकी बदल रही है। 3 के आगे अगर मैंने x को लिया है, 3 से बड़ी वैल्यू में से 3 घटाऊंगा, x की सारी वैल्यू 3 से बड़ी है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, एज इट इज खुलेगा, ये तो एज इट इज ही खुलेंगे, अभी इनमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। आपके पास y इज इक्वल टू निकल कर आया x - 1 प्लस में x - 2 प्लस में x - 3। इसका मतलब आपके पास y इज इक्वल टू 3x - 6 निकल आया। y इज इक्वल टू 3x - 6, ठीक है। अब जब 2 से 3 के बीच में ले रहे हो आप, अच्छा 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या होगा कि x की वैल्यू 3 से छोटी हो गई है, लेकिन 2 से भी बड़ी है। 3 से छोटी वैल्यू में से 3 घटाऊंगा, ये हो गया नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया अंदर वाला तो मॉड निकालेगा माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन लग जाएगा यहां। लेकिन अभी भी 2 से बड़ा है, 2 से बड़ी वैल्यू में से 2 घटाओगे, ये अंदर वाला पॉजिटिव है, ये एज इट इज खुलेगा, ये भी एज इट इज खुलेगा, ये दोनों ऐसे ही खुल गए। y इज इक्वल टू x - 1 प्लस में x - 2 और माइनस साइन के साथ x - 3, ठीक है। आगे वाला ये x से x कट जाएगा, और ये प्लस का x है माइनस का x है। ये देखो ये प्लस का 3 आ रहा है, माइनस में प्लस का 3, माइनस में -2 माइनस का 3, ये कट गया आपस में, सिर्फ x बचा।
ठीक है। अच्छा, इधर क्या हुआ 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 2 से छोटी हो गई वैल्यू। अच्छा, वो नेगेटिव हो चुका है, वो माइनस साइन के साथ खुल चुका है 3 के इधर, अब वो 3 के इधर की सारी वैल्यूज पे माइनस साइन के साथ ही खुलेगा। लेकिन ये जब x की वैल्यू 2 से कम हो गई तो 2 से कम में से 2 घटाओगे, ये अंदर वाला नेगेटिव है सारी वैल्यूज के लिए, इधर की सारी वैल्यूज के लिए, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव है, ये एज इट इज खुला। तो y इज इक्वल टू आपके पास x माइनस 1 माइनस में x माइनस 2 माइनस में x माइनस 3। आपको पता है ये x कट गया, ठीक है। ये देखो यहां आया प्लस का 5 और प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 5 बन गया, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 माइनस 4 आया माइनस x प्लस 4। अब कहोगे सर ये दोनों लाइन दूसरे की नेगेटिव नहीं है, इन दोनों की बात नहीं करी थी मैंने सबसे राइट वाले सबसे लेफ्ट वाले की बात करी है। 1 के इधर आएंगे तो क्या होगा, 1 के इधर है भैया, ये भी माइनस साइन के साथ, वो भी माइनस साइन के साथ, वो भी माइनस साइन के साथ। आपका मैं ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ x माइनस 1 माइनस साइन के साथ x माइनस 2 और माइनस साइन के साथ x माइनस 3। अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं तो तीनों ऐड ही हो रहे हैं, तीनों ऐड होकर 3x माइनस 6 आता है, तो माइनस साइन के साथ 3x माइनस 6 ये आ गए। अब कोई आपसे ग्राफ बनाने को कह दे इस पे 1 2 3, तो यहां पे लिख लेते फंक्शन y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, इज x y इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन 3 और 2, और माइनस x प्लस 4 आया था आपका, x 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और माइनस साइन के साथ 3x माइनस 6 आया था जब x आपका 1 से छोटा है। ये इसको आप चाहो तो ग्राफ बनाने के लिए माइनस 3x प्लस 6 भी सोच सकते हो ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक टर्निंग पॉइंट है 1, एक टर्निंग पॉइंट है 2, एक टर्निंग पॉइंट है 3, ठीक है। 2 से 3 के बीच में y इज इक्वल टू x की लाइन जाएगी, y इज इक्वल टू x की लाइन ऐसे जाती है भैया, उसको 2 से 3 में पकड़ लो। पहले क्यों लेने 2 से 3, अरे आसानी के लिए, और क्यों लेंगे, y इज इक्वल टू x की लाइन पकड़ ली मैंने, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 की 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में माइनस एक्स प्लस 4। अच्छा, यहां पर अगर ये लाइन y इज इक्वल टू x की चल रही थी, ये लाइन अगर y इज इक्वल टू x की चल रही थी, तो आपको पता है ये वाला पॉइंट पे आपका 2,2 होगा, ठीक है। अब अगर आप माइनस एक्स प्लस 4 लिखना चाह रहे हो, माइनस एक्स प्लस 4, तो माइनस एक्स प्लस 4 की लाइन ऐसे जाएगी, माइनस एक्स प्लस 4 ऊपर यूं जा रही होगी, वो यहीं से पास होगी। कि अगर आप x की वैल्यू 2 रख दोगे तो माइनस 2 प्लस 4 y की वैल्यू 2 निकलेगी, 2,2 से ही पास होगी, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 4 ऐसे जा रही होगी लाइन, देखना भाई। उसमें आपको सिर्फ 1 से 2 के बीच में पकड़ लेनी है लाइन, इतने पार्ट में आपको काम है कि माइनस एक्स प्लस 4 ग्राफ तो सिर्फ इतना ही था। फिर आपके पास 3x माइनस 6, अच्छा x y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू 3x ऐसे होगा, माइनस 6 नीचे चला गया, 3x माइनस 6 की लाइन ऐसे जा रही होगी, वो यहां से पास होगी। देखो ये वाला पॉइंट समझना, ये y इक्वल टू x की लाइन थी, 3 पर ही 3,3 होगा, ठीक है। 3x माइनस 6 की लाइन में अगर मैं x की जगह 3 डाल दूं तो 9 माइनस 6, y की वैल्यू भी 3 निकलेगी, मतलब 3,3 से पास होगा, तो 3x माइनस 6 की लाइन यहां से पास होगी ऐसे करके, बहुत ज्यादा सीधी हो गई, ये गई 3x माइनस 6 की लाइन, ठीक, और माइनस में 3x माइनस 6 की लाइन पे यहां से जाएगी, ठीक है। तो ये बने आपके y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, ये बना आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस में 3x प्लस 6, मतलब माइनस साइन के साथ 3x माइनस 6, ठीक है। ये भी बोर्ड ग्राफ है, बोर्ड पे ऐसा नहीं, बोर्ड ग्राफ, इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होगी, ऐसा करके ग्राफ जा रहा है। अब मैं मिटाता हूं लाइन, ये वाली लाइन ऐसा करके ग्राफ बना है, बोट ही आई है लेकिन 3-3 जगह बदला है ग्राफ, देखो 4 ले लें, ऐसे ही बनेगा, बीच में एक सीधी लाइन और आ जाएगी। 4 लेने में क्या बात है कि 2x एक टाइम पे प्लस के होंगे, 2x माइनस के होंगे, कट जाएंगे, तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, सीधे सीधे जाएगा,
ठीक है, ये भी बोर्ड ग्राफ बनता है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी कुछ। अच्छा, एक और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x प्लस में मॉड्यूलस में x माइनस 2 प्लस में मॉड्यूलस में x प्लस 2, 3 का। ठीक है, आपको पता है वन लाइन पे अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक टर्निंग पॉइंट है -2, एक है 0, एक है 2। ठीक है, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है, सारे पॉजिटिव हैं, एज इट इज खोलेंगे, y इज इक्वल टू 3x। अरे सब एज इट इज खोलोगे, -2 से +2 कट जाएगा। x की वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम है, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, बाकी दोनों ऐसे ही खुलेंगे। तो y इज इक्वल टू आपके पास x माइनस में x माइनस 2 प्लस में x प्लस 2, ये और ये कट गए आपस में, 4 और कितना है x प्लस 4। उसके बाद x की वैल्यू जब 0 और -2 0 से कम हो गई, x की वैल्यू अगर 0 से कम हो गई तो नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये तो खुल ही रहा था माइनस साइन के साथ, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक निकला -x, एक माइनस में x माइनस 2, एक प्लस में x प्लस 2। ठीक है, ये आपका x से x कट गया, तो ये निकला -x प्लस 4, -x प्लस 4। ठीक है, सही निकला। हाँ, फिर x की वैल्यू जब -2 से कम हो गई, -2 से कम पे वो भी नेगेटिव हो गया अंदर वाला, वो भी माइनस साइन के साथ, ये भी माइनस साइन के साथ, ये भी माइनस साइन के साथ। इन तीनों का माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ऐसा होगा माइनस कॉमन लेने के बाद तीनों ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर 3x आया था, तो यहां पर आपका y इज इक्वल टू माइनस में 3x निकला। ठीक, आपने फिर ग्राफ खींच दिया, इसमें कहते कितनी देर लग रही है। ये रहा 0, ये रहा 1, अरे 2, ये रहा आपके पास -2। यहां पर लाइन आई थी -x, कितनी आई थी भैया, x प्लस 4 की और -x प्लस 4 की। ठीक है, x प्लस 4 की लाइन थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, क्या तकलीफ है। x प्लस 4 की लाइन -x प्लस 4 की लाइन, कि भैया x y इक्वल टू इसकी 4 ऊपर उठा दिया, समझ लो 4 उठाए ऊपर, -x की लाइन 4 ऊपर उठा दिया। फिर उसके बाद 3x की लाइन, y इक्वल टू 3x की लाइन, x की ऐसे जाती है, 3x की ऐसे जाएगी, 3x की लाइन यहां से कहीं से कट करके जा रही है, ऐसे करके, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे जा रही है 3x की लाइन, ऐसी y इक्वल टू -3x की लाइन ऐसे जा रही है, 3x ऐसे गया, y इक्वल टू -3x ऐसे गया, y इक्वल टू x प्लस 4 ऐसे गया, और y इक्वल टू -x प्लस 4 ऐसे। बोर्ड ग्राफ देखो आराम से, मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होगी इतनी बात में, सब सिंपल सिंपल सी बातें। ठीक है, आए क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, मॉड्यूलस में x माइनस 1 प्लस में मॉड्यूलस में x माइनस 2 प्लस में मॉड्यूलस में x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ध्यान से समझना, ध्यान से, बेस डाल रहा है आपके फंक्शंस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है। ये तीनों का सम जो है, 3 मॉड का सम, ये 6 से बड़ा है। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो जाए। क्या बोला, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो जाए। अच्छा अच्छा, इसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो जाए। अब ये क्या चीज है, ये तो मैंने कहा ये एक फंक्शन है। ये लो, y इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 प्लस में मॉड में x माइनस 2 प्लस मॉड में x माइनस 3। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपकी जो इनइक्वालिटी आपको चाहिए थी, आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए आपका y 6 से बड़ा हो जाए। अगर ये एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx लिख दिया मैंने, आपको चाहिए थी x की वो वैल्यू जिसके लिए ये टर्म की वैल्यू 6 से बड़ी आ जाए। अगर इसको y रख चुके हो, इसका मतलब y की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आ जाए। x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए y की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आ जाए। इसका ग्राफ तो अभी बनाया है, इसी का होता है। कहां से 3x माइनस 6 x, ठीक है। मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, मैं इसको पहले डिफाइन कर लूं। 3x माइनस 6 x माइनस x प्लस 4 और आपका माइनस साइन के साथ 3x माइनस 6। ठीक है, यहां पर कब, जब x आपका 3 से बड़ा है, x जब 3 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है,
एक्स जब आपका 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, और एक्स जब आपका 1 से छोटा है, ये तो आया था -x+4, ये थी लाइन, माइनस बोलो एक्स, ठीक है, ये आया था, ये हम निकाल चुके हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, ग्राफ भी बना लेता हूं। ये आया था यहां पर 1, ये आया था 2, और ये आया था 3। 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू एक्स की लाइन गई थी, यहां पर -x+4 गया था, ठीक है, यहां पर ऐसे करके, यहां पर ऐसे करके, ये वाला पॉइंट आ गया, y इक्वल टू एक्स की लाइन थी, ये 2,2 का पॉइंट था, ये आपका 3,3 का पॉइंट था, ठीक है। ये आपका 1, क्यों लिख दिया, अरे x की वैल्यू 1 है ना यहां पर इस पॉइंट पे, 1, कोई सी भी लाइन ले लो, -x+4 के लिए 1,3 हो गया ये, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अच्छा, x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए y की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी हो गई। y कहां था, वो पूरे टर्म को y तो माना है, उस पूरे टर्म को फंक्शन लिखने के लिए उसको y माना है। आपको y की वो x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए y 6 या 6 से बड़ा हो जाए। आपने सर y 6 कहां पर होता है, मैं अगर यहां 3 हो रहा है तो यहां पे कहीं 6 हो रहा होगा, y इज इक्वल टू 6 की लाइन बना दी। अब इसके नीचे नीचे y इज इक्वल टू 6 की ऐसी तो लाइन जाएगी भैया, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं ना, y इज इक्वल टू 6 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, 6 से पास हो रही है यहां से, कौन से 0,6। आपने सर यहां से क्यों नहीं पास हुई है, अरे ये था 3,3 का पॉइंट, यहां पे y की वैल्यू 3 है, 6 ऊपर होगा 3 से कि नीचे होगा, ऊपर होगा, ये 1,3 है, देखो मिरर इमेज है एकदम एक दूसरे की, ठीक है, जितनी यहां पे अगर मैं लाइन खींच दूं तो उधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ मिरर इमेज होगा, और तभी सिमेट्री पड़ी नहीं है, बात बाद में आएगी वो सब। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 6 यहां पर होगा। अच्छा, आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए y 6 से बड़ा रहे। y अगर मैं नीचे वाला ग्राफ देखूं तो नीचे वाला ग्राफ वो है जहां y 6 से छोटा है, आपको चाहिए वो जहां y 6 से बड़ा रहे, इसका मतलब ये वाला पार्ट, थोड़ा सा बड़ा करें, आपको वो ग्राफ चाहिए ये वाला, x की वो वैल्यू चाहिए जिसमें ये ग्राफ बन रहा है, मतलब x की वैल्यू आपको यहां से चाहिए। यहां से क्यों चाहिए कि x की वैल्यू जब यहां से आगे होंगी तो उस टाइम पे y 6 से बड़ा होगा, 6 या 6 से बड़ा। x की वैल्यू जब यहां से पीछे होगी तो y 6 या 6 से बड़ा होगा। तो यहां पर x की वैल्यू थी कितनी, ये कैसे पता चलेगा, ये लाइन आपको ध्यान है किसकी, ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 की लाइन है। इस लाइन पे अगर y 6 हो चुका है तो पॉइंट निकालना है मुझे, y अगर 6 हो गया है तो आपको पता है x 4 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 4। अच्छा, यहां पर अगर y 6 हो चुका है, ये लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू -3x प्लस 6 की, यहां पर अगर y की वैल्यू 6 हो चुकी है, y की वैल्यू 6 होगी ना, भाई 6 हो गई 6, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0,6 का पॉइंट है, आपको यहां लाई करना चाहिए था, अब ग्राफ नहीं बना, अच्छा क्या करें, ठीक करना तो यही लाई चाहिए था, ठीक है। तो ये 0,6 का पॉइंट होगा, 4,6 का। अब समझना, अभी कह रहे हैं x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए y 6 या 6 से बड़ा। जब x की वैल्यू 4 है, 4 है, तो y की वैल्यू 6 है। जब x की वैल्यू 4 से आगे बढ़ा रहा हूं, x की वैल्यू यहां बढ़ रही है आगे, तो y की वैल्यू 6 से बड़ी चल रही है। इसका मतलब y की वैल्यू 4 से आगे बढ़ाता जाऊंगा, x की वैल्यू 4 से आगे बढ़ाता जाऊंगा अगर x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी रहेगी। और जब कहेंगे हाँ ये x की वैल्यू 0 है तब y 6 है, अगर मैं 0 से पीछे ले जाऊंगा x की वैल्यू तो y 6 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू 6 से बड़ी तब तब आ रही है जब x या तो 4 या 4 से बड़ा है या 0 और 0 से छोटा है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट, कि x की वैल्यू जब 0 या 0 से छोटी रहेगी तब y 6 से बड़ा रहेगा। y कौन था, वही आपका mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3, और x की वैल्यू जब 4 या 4 से बड़ी है तो y 6 या 6 से बड़ा है, ठीक है। यही बताना था आपको x की किस वैल्यू के लिए आपका y जो है वो 6 या 6 से बड़ा आ रहा है। आराम से समझो, ठीक है, ये बात में तकलीफ नहीं। अरे अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक, अगला मतलब ये छोटे से मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम टाइप क्वेश्चंस, टाइप फंक्शंस पे जो होते हैं, इनका ग्राफ ही बनाना होता है आपको, मेल आते रहेंगे बीच बीच में। मिनिमम मैक्सिमम टाइप कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको ग्राफ बनाना होगा, इस फंक्शन को मेनली डिफाइन करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, छोटे में लिखा होगा ऐसे तो, मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम भाई, मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का। कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइन कैसे है, डिफाइन ऐसे कि इन दोनों का मिनिमम, कि इनमें से जो छोटा होगा वो आपका एफ एक्स बन जाएगा, पीस वाइज डिफाइंड है कि इसमें से जो छोटा होगा वो बन जाएगा। फंक्शन की ये दोनों खुद फंक्शन है, इनमें से जो छोटा होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, फंक्शन छोटा होने का क्या मतलब है, फंक्शन मतलब एफ एक्स छोटा, ये एफ एक्स नहीं, इन जनरल बोल रहा हूं, इन जनरल फंक्शन छोटा होने एफ एक्स छोटा। अच्छा, मान लो ये एफ वन एक्स है, ये एफ टू एक्स है, एफ वन एक्स और एफ टू एक्स दोनों क्या होंगे, दोनों किसकी वैल्यू होंगी, वाई की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू। अच्छा, अगर उनमें से आपको मिनिमम निकालना है, मतलब इनमें से छोटा वाला निकालना है, कौन सा छोटा है, या हो सकता है किसी वैल्यू के लिए छोटा हो, किसी के लिए छोटा हो, ठीक है। तो आपको ये चीज जानना है कि वाई की वैल्यू किसकी छोटी है। वाई की वैल्यू छोटी कैसे पता चलेगी, अगर दो ग्राफ जा रहे हैं मेरे पास, तो जो ऊपर होगा उसकी वाई की वैल्यू बड़ी है और जो नीचे होगा उसकी वाई की वैल्यू छोटी है। तो आपको मिनिमम वाला बताना है, मिनिमम वाला इन दोनों में से। तो तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन आए, मेक ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस, बोथ द फंक्शन, इन दोनों में से मिनिमम बताना है आपको, वो आपका एफ एक्स है, दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अच्छा, मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, आपको पता है ये वाला पॉइंट 1,1 होगा, ये वाला पॉइंट आपका, अरे बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए था, अरे बेकार की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट -1,1 होगा। आपको पता है इसको, ये y इज इक्वल टू, ये x से ही x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू x होता है ना इस तरफ, मॉड x में इधर इस तरफ x और x स्क्वायर है। जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी रहती है, ठीक है, तो x बड़ा रहेगा, x स्क्वायर छोटा रहेगा, और जैसी वैल्यू 1 से आगे बढ़ गई तो x स्क्वायर बड़ा हो जाता है, x छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे रहा, वो ऊपर रहा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बात हो गई। अरे पावर बढ़ाने पे जब कोई भी वैल्यू अगर 1 से छोटी है, उसकी पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी, 0 और 1 के बीच में अगर लाई करती है, ऐसा है क्या, हाँ देख लो, 0.1 की पावर बढ़ाओ, आप स्क्वायर कर दो, 0.01 हो जाएगा और घट जाएगी वैल्यू, और 1.1 की बढ़ा के देख लो, 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू से कम होती है स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और 1 के आगे ओरिजिनल वैल्यू से बड़ी हो जाती है स्क्वायर की वैल्यू। इसको भी लिखवा दूंगा चलो बाद में भी। ठीक, अब आपको बताना है मिनिमम। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं, ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू, छोटी वैल्यू किसकी, ये ब्लू वाले ग्राफ की, ये नीचे चल रहा है, जो नीचे चल रहा है वो मिनिमम होगा। आओ दिखाते हैं, ये आप यहां चलना शुरू किए, ये नीचे था, नीचे 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 नीचे, ये था यहां तक, उसके बाद ये वाला ग्राफ ब्लू वाला ये नीचे चला गया, तो ये हो गया मिनिमम दोनों में से। इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आपको लेना है, ये अब यही चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, फिर उसके बाद ये चला गया नीचे, ये है नीचे, देखो ये तो ऊपर निकल गया, नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम लेना। ये दोनों क्या है, फंक्शन, मतलब इन दोनों में से जो जिस फंक्शन की कम वैल्यू हो, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y बड़ा है छोटा कैसे पता चलता है, जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो छोटा है। तो ये असली जो फंक्शन आपका जो f(x) है उसका ग्राफ कैसा होगा, देखना, तो ग्राफ होगा ऐसे, कि ये लाइन ली, फिर ये वाला पार्ट लिया, फिर ये लाइन ली। डिफाइन कैसे होगा f(x)? f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x आपका -1 से 1 के बीच में, और मॉड्यूलस ऑफ x व्हेन आपका x इज
लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, कि x स्क्वायर है ग्राफ जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, आपका ग्राफ कौन सा वाला है fx का, x स्क्वायर वाला, और मॉड x है उसकी वैल्यू, मॉड x से वैल्यू मतलब कि ये वाला जब x -1 से छोटा हो या तो या 1 से बड़ा हो, उन दोनों टाइम पे और है वो ना, और मॉड x तब आ रहा है जब x -1 से छोटा हो या फिर x 1 से बड़ा हो, उस टाइम पे मॉड x का ग्राफ, बाकी जगह पर x स्क्वायर का ग्राफ, तब ये मिनिमम वाला निकलेगा। अगर ये मैक्सिमम लिख देते हैं यहां पर, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आपका fx है, तो ऊपर वाला देखते हैं, ये देखते x स्क्वायर, फिर देखते इधर ऊपर वाला मॉड x, फिर देखते कौन सा x स्क्वायर। फंक्शन बड़ा है मतलब उसकी फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू बड़ी है मतलब y बड़ा है, y बड़ा कौन सा वाला होता है, जो ऊपर होता है। इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। आगे देखें इसमें, आप चाहो तो नोट डाल के पॉइंट लिख लेना। क्या पॉइंट है कि अगर आपका x 0 से 1 में है, ठीक है, तो x जो है वो बड़ा होगा x स्क्वायर से, बड़ा होगा x क्यूब से, बड़ा होगा x की पावर 4 से। जितनी पावर बढ़ाओगे उतनी वैल्यू घटेगी। पावर बढ़ाने पर के सबसे बड़ी वैल्यू 0 से 1 की जो x की आ गई, उससे छोटी x स्क्वायर की आ गई, उससे छोटी x क्यूब की आ गई। x बड़ा x स्क्वायर से और x स्क्वायर बड़ा x क्यूब से। इसका मतलब अगर कोई आपसे x स्क्वायर और x क्यूब दोनों खिंचवा ले 0 से 1 में, ठीक है, तो x स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे जाता है, x क्यूब का ग्राफ और भी नीचे से जाएगा। ये मान लो x स्क्वायर गया है तो x क्यूब का ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो 1 तक तो इसके नीचे नीचे रहेगा और 1 के बाद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो भी लिखने जा रहा हूं कि जब x आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में हो, तो आपका x छोटा होगा x स्क्वायर से, वो छोटा होगा x क्यूब से, वो छोटा होगा x की पावर 4 से, ऐसे करके कि जब वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, 1 से बड़ी वैल्यू की आप पावर बढ़ा रहे हो, तो भाई 1 से बड़ी वैल्यू थी ना x की, उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो कि x क्यूब था ये। जितनी पावर बढ़ाओगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। आप 2 ले लो, 2 उसका स्क्वायर लोगे 4, उसका क्यूब लोगे 8, उसका पावर 4 लोगे 16, बड़ी होती जा रही है। लेकिन अगर आपने 1/2 ले लिया तो 1/2 बनी 1/4 बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा, 1/16 बन जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा उसमें से? 1/2 है, ठीक है। नेगेटिव साइड में कैसे काम करता है? स्क्वायर में देख पाएंगे, क्यूब में तो बहुत उसमें फिर तकलीफ आ जाती है। क्यूब क्या होता है, दिक्कत क्या होती है नेगेटिव साइड में, कि स्क्वायर तो रह जाता है ऊपर ही और क्यूब चला जाता है नीचे। तो क्यूब जब नेगेटिव हो गया तो फिर क्या ही कंपेयर कर पाओगे आप, वो तो छोटा हो ही गया। कि x की वैल्यू जब आपकी -1 से 0 के बीच में रहेगी, तो उस टाइम पे आपका x जो है छोड़ो इसको, -x लेना पड़ेगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आएगी बात तब बात करेंगे। लेकिन अभी आपको पता लगे 0 से 1 में क्या होता है और 1 से इनफाइनाइट में क्या होता है। पहली बात होगी वहां नेगेटिव लेने पर क्या बात होती है, ये देखा जाता। खैर इतनी बात हो गई, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये उसी का पॉइंट था जैसा क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम का। एक और देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इसका मैक्सिमम भाई मॉड में x प्लस 1 प्लस मॉड में x प्लस 2 और x स्क्वायर, इन दोनों का मैक्सिमम। अच्छा, fx इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन वो दूसरा फंक्शन, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपका fx है। अच्छा, उन दोनों के ग्राफ बनेंगे, ये एक फंक्शन वो दूसरा फंक्शन। बड़ा कौन सा होगा? फंक्शन की वैल्यू बड़ी कौन सी होगी? फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y इज इक्वल टू fx होता है ना, तो y बड़ा होगा तब फंक्शन बड़ा होगा। y बड़ा कहां होता है? ऊपर, मतलब जो ऊपर है वो मैक्सिमम है, वो आपका fx के बराबर हो जाएगा। तो इनका ग्राफ बना लूं मैं? ग्राफ बनाने में कोई तकलीफ नहीं। इसके ग्राफ में क्या तकलीफ लगेगी? टर्निंग पॉइंट बताओ भैया। -2 आएगा और -1 आएगा, ठीक है। -2 और -1 के बीच में
इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, बताया था ना इन दोनों का डिफरेंस, -1 माइनस -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा, उन दोनों का सम आएगा, 2x + 3 की लाइन आएगी। इधर क्या आएगा, माइनस में 2x+, बोर्ड बनते हैं, y = 2, अरे लिख लेंगे चलो, पता है ना आपको, इस तरफ दोनों का सम आएगा 2x + 3 और उस तरफ क्या आएगा, माइनस में 2x + 3। ये क्या आई, y = 1 आई। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट कितना हुआ, देख लो भाई, ये वाला पॉइंट कितना हुआ, यहाँ पे -1,1 हुआ। कैसे -1,1 कैसे, अरे x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू 1 थी। अच्छा, और y = x² का ग्राफ, अच्छा y = x² का ग्राफ, ऐसे जाएगा। मैक्सिमम लिखना है आपको, तकलीफ सुनना, बड़ी वैल्यू देखनी है। ऊपर कौन है, x² ऊपर है, आप आगे निकल जाओ, यहां तक आ जाओ, लो शुरू करो, ये ऊपर है, ऊपर 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 चल रहा है, फिर ये चला गया ऊपर, अरे ये तो नीचे चला गया ना, ये चला गया ऊपर। मैक्सिमम वाली वैल्यू लिखनी है, ये आई, ये आपका ग्राफ आया मैक्सिमम वाला, यहां तक ठीक है, यहां पे दोनों बराबर हुए, यहां के बाद ये चला गया ऊपर। लेकिन ये है x² और स्क्वायर बढ़ेगा ऐसे, देखो मैं आपको समझा रहा हूं क्या हो रहा होगा आगे जाके, स्क्वायर बढ़ रहा होगा ऐसे, और ये लाइन आगे ऐसे कट करेगी, ये वाली लाइन आगे जाके ये स्क्वायर ऐसे घूम रहा होगा, कहीं जाके मिलेंगे और स्क्वायर निकल जाएगा ऊपर और ये लाइन निकल जाएगी उधर, ऐसे कट करेंगे। आप कहो तो मैं ऐसे छोटा सा बना के दिखा दूं आपको, मैं छोटा ग्राफ बना रहा हूं, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है दिखाने के लिए, अब देखना छोटा ग्राफ इसका। अरे इससे जाएगा नहीं तो, इनको मैं ये यहां जाकर ये कटेंगे, कटेगा ही कटेगा, वो स्क्वायर है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये लीनियर है ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, कहीं ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीनियर रह जाए स्क्वायर से ऊपर, x² से ऊपर x का लीनियर पार्ट रह जाए, कोई सा वो 2x 3x 10x कुछ भी हो, वो कटेगा जाकर। आप देख लो, अगर आपको दिक्कत हो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, आपको लगे इंटरसेक्शन पॉइंट अगर कहीं पे जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर आ रहा होगा, आप देख लो। इस लाइन की इक्वेशन बताओ भैया, y = 2x + 3 और ये y = x², इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो निकालने हैं भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कटेगी, ये तो दिखाया मैंने, ये वाली लाइन और ये जो x² जा रहा है ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, एक बार यहां कर रहा है इंटरसेक्ट, ये भी तो वही लाइन थी, और एक बार वहां कर रहा है, दो रूट आने हैं आपको पता है। तो y = x² और y = 2x + 3 का अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मैंने इक्वेशन को बराबर रख दिया, ठीक है। आगे निकल कर आया x² - 2x - 3 = 0, ठीक है। ये बनकर आया आपके पास x - 3 और x + 1 = 0, x की एक वैल्यू आ गई -3, एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू -1, इसका मतलब x = 3 पर, यहां पर कहीं x = 3 की वैल्यू होगी, वहां पर जाकर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, x की वैल्यू 3 पर, x की वैल्यू जिस टाइम पे 3 होगी ये 9 होगा। अच्छा, x की वैल्यू 3 पर कट जाएंगे, यहां देखो x की वैल्यू 3 पर, x की वैल्यू 3 रखूंगा यहां पर, तो ये 6 + 3 9 बन जाएगा, इसका y 9 बन गया। x = 3 यहां रखूंगा, इसका y भी 9 बन गया। x की वैल्यू 3 पर, ये 3,9 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 3,9 वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों क्या हो रहे होंगे, इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। अब इंटरसेक्ट होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि x² का ग्राफ आएगा यहां टकराएगा और नीचे चला जाएगा, ऐसा तो करेगा नहीं, x² का ग्राफ टकराए इसलिए क्योंकि अब उसे ऊपर जाना है। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? अरे आप ये थोड़ी छोड़ सकते हो कि मैक्सिमम में ये था और फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक यही चल रहा था ऊपर, ये नहीं चल रहा था -1 से इनफाइनाइट तक, -1 से 3 तक की दौड़ थी इसकी, उसके बाद वापस ये ऊपर निकल गया, वापस ऊपर निकल गए। तो भाई क्या समझ में आई बात यहां से कि आपका fx जो है वो बराबर हुआ x² के और वो बराबर हुआ
क्या था वो, mod x प्लस 1 और mod x प्लस 2 के। कब कब बराबर हुआ ये बातें हैं। एक्स स्क्वायर के बराबर देखो वो कब कब रहा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी थी तब बड़ा वाला x स्क्वायर था, और x की वैल्यू जब 3 से बड़ी हो गई, 3 पे कट गए ना जाकर, तो 3 से आगे क्या हो रहा होगा कि ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों में से अगर मैक्सिमम पूछा जाए 3 के आगे तो ये है, ये बड़ा है, तो fx की वैल्यू मैक्सिमम के बराबर है, तो y इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में। ठीक है, तो जब x लेस देन और इक्वल टू -1 है, यूनियन में जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, आप इक्वल टू का साइन चाहे इधर वाले x में लगा लो चाहे इधर वाले x में लगा लो, कोई फर्क नहीं है, जिस जगह पर इंटरसेक्ट करने वहां दोनों बराबर है। ठीक है, ये कब होगा, ये होगा जब x की वैल्यू -1 से लेकर 3 तक। आपका बहुत दिल है कि नहीं सर हम उधर क्यों लगाया इक्वल टू, इधर क्यों नहीं लगाया इक्वल टू, इधर लगा लो, वो फर्क क्या है, -1 और 3 पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो fx आपका ऐसे डिफाइंड है उस इंटरवल के लिए, fx आपका ऐसे डिफाइंड है इस इंटरवल के लिए। फंक्शन ओरिजिनली कैसे डिफाइंड था, मैक्सिमम ऑफ दिस। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे आएगा ना, ऐसे करके जाएगा कुछ। ये लाइन थी, ये ग्राफ ऐसे उठ गया था इधर से, और इधर से भी ऐसे ही जा रहा होगा घूमता हुआ। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ मैक्सिमम उन दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा कौन सा वाला था आपको पता चल गया है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है कि उस इंटरवल के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेशन बोलते हैं ना, और इस इंटरवल के लिए -1 में फंक्शन की डेफिनेशन ये है। आप क्लोज इंटरवल चाहे यहां लगा लो चाहे वहां लगा लो, एक बार यहां लगा लो एक बार वहां लगा लो, दोनों खुश रहेंगे, आपकी मर्जी है, क्योंकि -1 और 3 वो पॉइंट है जहां दोनों टकरा रहे हैं, वो इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, उस जगह पर दोनों की वैल्यू बराबर है। मैक्स क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम लेना था ना, जब दोनों बराबर है तो क्या मैक्सिमम, कोई सी भी ले लो। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बाकी इसके आगे फिर हम लोग कल देखते हैं, अभी तो बहुत लंबा सफर है ये।